चलिए आज की डाउट क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपए बैंक में जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि का लाभ होगा। तो इस सवाल के अंदर आपको ब्याज की दर दी गई है 15% अर्धवार्षिक। कितनी दी गई है? तो भाई ये आपको दी गई है 15% अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक को आप इंग्लिश में कहते हैं हाफ ईयरली। और जो आपको ब्याज दिया गया है वो कैसा है? तो भाई वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो एक बार पहली लाइन में आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम सवाल में आगे चलेंगे। लिखा हुआ है, बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर 6 महीने पर, जैसे आपने कोई भी धनराशि जमा करी तो हर 6 महीने पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो कैसे मिलेगा? वो आपको 15% की रेट से मिलेगा। और ब्याज कैसा रहेगा? तो ब्याज रहेगा चक्रवृद्धि वाला। अब आगे क्या कहा गया कि ये कस्टमर है और उस कस्टमर ने क्या किया कि भाई उस कस्टमर ने साल के अंदर 2 बार धनराशि जमा की है। एक बार तो उसने 1 जनवरी को धनराशि जमा की। कितने जमा किए? 2400 रुपए। ठीक है। फिर अगली बार उसने 1 जुलाई को धनराशि जमा की है और वापस कितने रुपए जमा किए हैं? वापस 2400 रुपए जमा किए हैं। तो आपसे पूछा गया कि ये जो कंप्लीट धनराशि उसने जमा की है इस पर उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये हमें बताना है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कस्टमर ने पहले वाली धनराशि जमा की है 2400 रुपए, वो कब तक चलेगी? तो भाई वो चलेगी 1 जनवरी से लेकर और 30 जून तक। कब तक चलेगी? वो चलेगी 1 जनवरी से लेकर और 30 जून तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद जुलाई शुरू हो जाएगा और वापस कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 2400 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो पहले 6 महीने, भाई 1 जनवरी से और 30 जून, कितना टाइम हो जाएगा? भाई 6 महीने का टाइम हो जाएगा। तो पहले 6 महीने धनराशि कितनी चली? केवल 2400 रुपए चली। और जो हमारी ये धनराशि है इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम मूलधन बोलेंगे। तो इसका मतलब ब्याज हमें कहां पर मिलेगा? तो ये ब्याज हमें मूलधन पर मिलेगा। भाई अभी टाइम शुरू हुआ है, ये पहले 6 महीने हैं, तो जो पहले वाला टाइम होता है उस पर जितना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है उतना ही हमारा साधारण ब्याज होता है। ये सब मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। यानी 2400 रुपए हमारा मूलधन हुआ, तो पहले 6 महीने पर हमें कितना ब्याज मिला? भाई 15% ब्याज मिला। तो 2400 को हमने 15% निकाल दिया और ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास 360 रुपए आ गए। यानी 6 महीने का टाइम निकल गया और 6 महीने में जो ब्याज इकट्ठा हुआ वो कितना हुआ? वो 360 रुपए का हुआ। इतनी बात आपको समझ में आई? अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा भाई? अब 1 जुलाई आ गई, तो 1 जुलाई आने के बाद उस कस्टमर ने क्या किया है? भाई 2400 रुपए बैंक में और डाल दिए हैं। तो भाई 2400 रुपए तो बैंक में उसने ये डाले हैं, 2400 रुपए पहले से ही उसके बैंक में पड़े हुए थे। तो टोटल उसके पास कितने हो जाएंगे? तो भाई टोटल उसके पास हो जाएंगे 4800 रुपए। ये तो क्या है भाई? ये तो उसका मूलधन पड़ा हुआ है बैंक के अंदर। कब? 1 जुलाई को। ब्याज कितना इकट्ठा हो चुका? भाई पहले 6 महीने का 360 रुपए उसने ब्याज भी इकट्ठा कर रखा है। अब आगे आपको ब्याज मिलना कैसा है? चक्रवृद्धि ब्याज मिलना है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं, भाई 6 महीने पूरे हो गए, अब जब हम अगले 6 महीने का ब्याज निकालेंगे तो ब्याज आपको कहां पर मिलेगा? भाई मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अब हमें क्या करना है? भाई अगली धनराशि चल रही है 1 जुलाई से लेकर और 31 दिसंबर तक। कैसे? क्योंकि वर्ष के अंत में पूछा गया। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर, वापस कितना टाइम हो गया? वापस 6 महीने का टाइम हो गया। तो रेट हमारी क्या रहेगी? 15% रहेगी। ब्याज कहां कहां पर मिलेगा? एक तो मूलधन पर मिलेगा और एक ब्याज पर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम 4800 का 15% निकालते हैं कि 4800 का 15% कितना आएगा। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, गुना कर लेंगे, 15 8 120, 12 बचेंगे, 15 चौके 60 और 12 हो जाएंगे 72। तो भाई अगले 6 महीने में मूलधन पर कितना ब्याज मिला? 720 रुपए। अब हम किस पे निकालेंगे? अब हम ब्याज पे भी ब्याज निकालेंगे। तो भाई 360 का 15% और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 2 से 18 बार कट जाएगा, 18 दिया 54। तो ये 54 रुपए कहां से मिले हैं? ये हमें ब्याज पे ब्याज मिला।
टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 774 रुपए। कौन सा? अगले 6 माह का। जो अगले 6 माह गए वहां से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? वहां से 774 मिला। आपसे पूछा गया है वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज, तो भाई 774 रुपए तो ये है। ठीक है, 774 रुपए ये हैं। पहले साल में कितने मिले? पहले 6 महीने में कितने मिले? 360 मिले। तो दोनों को आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4, 7 और 6 13 का 3 का हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11। तो टोटल उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 1134 रुपए का उसे कुल चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। आई होप कि पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं। लिखा हुआ है एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां पास हो जाती हैं और 40% लड़के फेल हो जाते हैं। यदि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो भाई सबसे पहले हम क्या मानेंगे? सबसे पहले हम लड़के और लड़कियों की संख्या को 100 मानेंगे, यानी इसके अंदर गर्ल्स भी हैं और इसके अंदर बॉयज भी हैं। सवाल में कहा गया है कि 60% लड़कियां हैं, तो भाई 100 का 60% यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 60। तो भाई लड़के कितने बच जाएंगे? 40%। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। अब सवाल में आगे कहा गया है किसी परीक्षा में 45% लड़कियां पास होती हैं, तो भाई टोटल लड़कियां कितनी है? 60। अगर मैं 60 का 45% निकालता हूं तो भाई इसको आप 5 से काट लीजिए, 5 × 45, 20 बार कटेगा, 20 × 60, 9 × 27, यानी 27 लड़कियां तो क्या हुई हैं भाई? 27 लड़कियां पास हुई हैं। तो इसका मतलब बाकी लड़की फेल हुई हैं। तो 60 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 33। और ये हमारे क्या है? ये हमारी फेल होने वाली लड़कियां हैं। अब आगे क्या कहा गया? 40% लड़के फेल होते हैं। तो भाई 40 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो भाई ये आएगा 16। तो ये कौन थे? ये बॉयज थे, ये फेल हो गए हैं। तो ये पास होने वाले कितने बचे? 40 में से आप 16 को घटा देंगे तो 24 कौन से बचे हैं? ये पास होने वाले लड़के बचे हैं। अब आपसे सवाल के अंदर, आपको सवाल के अंदर ये वैल्यू दी गई है। आपको क्या कहा गया है कि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है? 66। तो भाई हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 33। तो 33 का मान आपको सवाल में कितना दिया गया है? 66 दिया गया है। क्या पूछा गया है? पास होने वाले लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 24। आपको इस 24 का मान निकालना है। तो 33 से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, 24 दूनी कितने हो जाएंगे? 48। तो आसान सा सवाल है, केवल आपको अपनी इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। आई होप कि आज की क्लास के दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हैं। कहीं पर कोई डाउट अगर हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो भी आप अपनी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पर अगर कोई डाउट आ रहा है, चाहे वो मैथ को लेकर है या रीजनिंग को लेकर है, तो वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। 9997172170 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आप डाउट्स मेरे पास भेजेंगे उन्हीं के आधार पर मैं आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही है। साथ ही अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी कराइए। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में कुछ नए डाउट वाले क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।